प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2 पढ़ेंगे। जो जिसका पहला सवाल है कि जोड़ करना है। प्रश्नावली हम 2 पढ़ेंगे, जिसका है जोड़ व घटाव। प्रश्नावली का नाम है जोड़ घटाव। जोड़ घटाव ये वाले आज प्रश्नावली अपन पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्नावली 2 है। पहला सवाल हल कीजिए। ये सब सारे आपको जोड़े हैं, तो आपको ये जोड़ करनी। देखो 2 और 6 8 होती है, तो ये आपका 8 का 8 हो गया। आपको देखना है 4 5 9, और ये आपका यहाँ पर 9 है, नीचे 0, तो 9 का 9 ही आएगा। 2 और 1 3 हो गया। ये आपने पहली जोड़ कंप्लीट है। दूसरी देखते हैं कि देखो 1 और 9 10 होता है। 10 आपको देखना है, 10 होता है। 10 का आपको यहाँ पर 0 लिखना है, और 1 इसके ऊपर जाएगा आंसर का, जिसको अपन ये 1। अब जोड़ते हैं 1 3 4 4 2 6 हो गए, तो ये आपका यहाँ पर 6 हो गया। और 6 4 10 होता है। अब 10 का यहाँ वापिस 0, और 1 इस तरह आंसर जाएगा। 1 और 7 8 8 और 1 ये 9 हो गया। इसी तरह से 5 से 11 हो गए, 1 इधर आंसर जाएगा। 1 और 7 8, और 8 4 12 हो गए, ये 12 का 2। फिर 1 यहाँ पर आंसर का जाएगा आपका। फिर 1 है 2 हो गया, तो ये आपका 2। अब कोई आंसर नहीं लगाए, तो 6 3 9 हो गए, ये 9 हो गए। इसी तरह से आप ये देखना चौथा सवाल 5 से 11, तो ये 11 को 1 आंसर को यहाँ पर आंसर चल गया ऊपर। फिर यहाँ पर देखो 1 और 7 8 8 5 13 हो गए, 13 को 1। फिर यहाँ पर आपको आंसर लगाना है। आंसर लगाते 1 और 8 9 हो गए, 9 और 1 10 हो गए, ये आंसर 0 हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। फिर 1 और 5 5 2 7 हो गए, ये आपका हो गया है। इसी तरह से अब होगी। अब अपन करते हैं दूसरा है कि जोड़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, जोड़ कीजिए, जिसमें पहला सवाल है। पहला सवाल है कि 87 25 और 907 को जोड़ना। तो ये आपका 87 25 और ये आपका 907, इनको आपको जोड़ना है। और ये आपका यहाँ पर जोड़ का चिन्ह हो गया। देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको देखना है कि संख्या सही जमानी इकाई की शीट पर इकाई होना चाहिए। नीचे 3 डिजिट ऊपर 4 डिजिट है, तो बहुत सारे क्या है कि ये 9 को यहाँ लिख देते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। आपको क्या करना है कि ये जो 5 है 5 ये इकाई का, ये भी इकाई है, दाई सैकड़ा सैकड़ा। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो अपनी इच्छा से एक 0 लगा दो, और संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सॉल्यूशन से हो जाएगा। सबसे पहले तो 4 और 5 12 होते हैं, ये 12 का 2 1 आंसर ऊपर गया, 1 और 2 3 हो गए, ये 3 हो गए। फिर अब ये देखो इसमें कोई हासिल है ही नहीं है। 9 और 7 16 हो गए, तो ये 16 हो गए। 16 का 6 1 आंसर ऊपर गया आपका, 8 और 1 9, ये संख्या हो गई। इसी तरह से आप दूसरा सवाल देखो। इसमें क्या करना, 78 65 78
65 21 07 इनको आपको जोड़ना है। देखो देखो 7 और 5, 5 और 7 12 हो गए, 12 को 2 एक ऊपर आंसर का चला गया, एक एक और 6 7 हो गए, तो ये आपका 7। अब इसमें कोई आंसर नहीं है तो 8 1 ये 9 हो गया आपका, और 7 और 2 9 हो गए। ये आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट है। अब देखते हैं अपन तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो नीचे संख्या आएगी नहीं तो ऊपर ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 संख्या दे रखी है। तो देख लेते, लिख लेते। तीसरा सवाल 51 13 ऊपर मीटर के ऊपर तीसरा सवाल यहाँ लिखते हैं। अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप एक बार पुनः इस वीडियो को आप देख सकते हो। तीसरे सवाल में आप देखना है, जोड़ है। तीसरे सवाल में आपको जोड़ है, जिसमें 51 13 51 13 1999 और एक है आपका 738। यहाँ आप देख सकते हो कि यार इसमें भी 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट, इसमें 3 डिजिट है। तो आपको यहाँ 4 डिजिट करने के लिए यहाँ आपको 0 लगा दो तो ये आपका 6 हो जाएगा। अब देखते हैं इनको जोड़ते हैं। 9 3 12 होते हैं, 12 2 12 4 8 20 होते हैं। तो ये 20 का आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये 2 हासिल का आपका ऊपर चल जाएगा। 2 और 1 3 हो गए, 3 9 12 12 3 15 हो गए, ये 15 का आपका 5 हो गए, 1 आपका आंसर का ऊपर चल जाएगा। समझ में आ रहा होगा। देखो 1 1 2 2 9 11 11 6 11 और 6 17 हो गए, ये 17 का 7 1 आंसर का ऊपर चल जाएगा। देखो 1 5 6 4 1 7 हो गए, ये आपके 7750 हो गए। एक बार आप देख सकते हो, पुण्य देख लो, समझ में आ गया। 3 और 9 12 12 8 20 20 का 0 और 2 ऊपर चले गए। हमेशा याद रखना है कि इकाई का अंक यहाँ जाएगा और दाई के अंक जितने भी आते हुए ऊपर आंचल में ही जाएगा। इकाई का अंक नीचे लगेगा, दाई का अंक आंचल में जाएगा। 2 और 3 2 और 1 3 हो गए, 3 और 9 12 हो गए, 12 3 15 हो गए, 15 का 5 1 आंसर का ऊपर चला गया, 1 1 2 हो गए, 1 1 2 2 और 3 11 11 6 17 हो गए, 17 का 7 हो गया, फिर 1 आंसर ऊपर चला गया, 1 और 5 6 4 1 7, ये आपका 7 हो गया। इसी तरह से आपका चौथा सवाल को अपन देखते हैं। चौथा सवाल देखते हैं और 1000 चौथा सवाल यहाँ पर है। चौथा सवाल अपन देखते हैं और ये हमारा हो गया। चौथा है कि 1001 इनके आपको जोड़ करनी है। चौथे सवाल के आपको
छोड़ करनी है। सबसे पहले देखो 1 9 और 1 10 हो गया, जो एक आंचल ऊपर चल गया, 1 9 10 हो गए, फिर एक ऊपर आंचल चल गया, फिर 1 9 10, फिर ये आंचल चल गया, फिर 8 1 9 9 और 1 10। ये आपकी होगी 10,000 हो गए। कितने हो गए? 10,000 हो गए। ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट है। प्रश्नावली 2 का दूसरा सवाल कंप्लीट। अब आप देखते हैं प्रश्नावली, अब देखते हैं अपन तीसरा सवाल। सबको समझ में आ गया होगा? अब देखते हैं तीसरा सवाल कि घटाइए। क्या करना है आपको? इसको घटाइए, यानी कि घटाइए। तीसरे सवाल में आपको पहला सवाल देखना, तीसरे का पहला 39 44 39 44 और 840 है। ये आपको घटाना है, तो यहाँ पर आपको एक 0 लिख देना। अब देखते हो कि ऊपर 4 है, नीचे 0 है, तो ऊपर अगर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, तो ये संख्या सेम, नीचे 0 है तो ये 4 का 4 ही आएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर 0 ऊपर हो जाता तो यह 4 नहीं आते हैं, और 4 में से 4 गए तो आपका यहाँ पर आपका 0, 9 में से आपका 8 गया तो 1, और यहाँ पर आपका 3। इसी तरह से आपका दूसरा सवाल, दूसरा 48 17 48 48 17 24 0 7 24 0 7। ये आपकी बाकी है। देख सकते हो इसमें कोई उतार वाली बाकी है ही नहीं है, आपको तो नॉर्मल करनी है। तो 7 में से 7 गए तो यहाँ पर आपका 0 1, ऊपर 1 है, नीचे 0 है, तो आपका यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब 8 में से आपको 4 निकालना, तो ये आपका 4, और 4 में से आपको 2 गया तो ये आपका 2 आ जाएगा। अब अपन देखते हैं तीसरी बाकी, तीसरा सवाल देखते हैं। 6000, देखो ये 6000 हो गए। 6000 हो गए, जिसमें आपको बाकी निकल 49 99, यानी 4999। यह आपको बाकी निकालना है। पहले आप देखना इसको कि नीचे यहाँ पर 9 9 9 और यहाँ पर सब जगह आपका 0 है, तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। ये उधार इसके पास में जाएगा तो ये कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ। दोस्त कहता है मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ। ये इस दोस्त के पास में गया, इसके पास कुछ है, तो ये कह रहा है मैं आपको दे दूंगा। तो ये एक इसको दे देता है, तो यहाँ पर आपका हो जाता है 10, और यहाँ आपका रह जाता है 5। समझ में आया आपको? फिर ये इसको उधार देता है, तो यहाँ तो हो जाता है आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका रह जाएगा 9। फिर ये इसको 10 एक उधार इसको देता है, यहाँ हो जाता है इसका 10, और यहाँ पर आपका रह जाएगा 9। अब 10 में से आपको 9 बाकी निकालना, तो आपका बच गया यहाँ पर 1, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9, तो भी आपका 0। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, तो आपका बच गया यहाँ पर 1। इसी तरह से अपन करेंगे चौथा सवाल। समझ में आ रहा होगा आपको? 83 44 83 44 79 86। अब अभी आपको बाकी करनी है। सबसे पहले देखो ऊपर
छोटी संख्या नीचे बड़ी है तो सबको पहले ऊपर बड़ी संख्या करनी पड़ेगी, तब जाके बाकी निकलेगी, वरना बाकी निकलेगी नहीं, क्योंकि उधार वाली बाकी है। तो ये इसके पास में गया और कहता है कि मेरे को 1 रुपया उधार चाहिए, ये इसको उधार देता था। यहाँ पर इसके 14 हो जाते, कितने हो जाते हैं? 14 हो जाते, और इसके पास बचते यहाँ पर 3 रुपये बचते, 3 बचते। यहाँ पर तो नीचे बड़ी है, एक उधार इसको दिया तो यहाँ पर हो गया इसका 13 हो गए, और यहाँ बच गया आपके 2। अब एक उधार इसको दिया तो यहाँ पर हो गया आपका 12, और यहाँ पर बच गया आपका 7। समझ में आ गए? सब देखो ऊपर संख्या बड़ी हो गई है। अब 14 में से आपको 6 बाकी निकालना है, तो 8 या 8 आपका हो गया। अब 13 में से आप 8 निकालना तो 5 बच गया, और 12 में से आपको 9 बाकी निकालना तो आपका बच गया 3 हो गया। और 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो 7 में से 7 गए तो आपका 0। ये इसी तरह से आपका तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया है। अब चौथा सवाल अपन देखते हैं। चौथा सवाल, देखते हैं। चौथा अपन देखते हैं। चौथा सवाल दे रखा है कि आपको दिख रहा होगा क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंक होना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 4 अंक तो अपना होगा, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखो देखो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 9999, और फिर इसमें देगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब ये 4 दिन का आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 अंक, 3 अंक की 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999, और यहाँ आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका योगफल हो जाएगा। अब इनको जोड़ना तो 9 9 18 हो गए, ये 18 का आपका 8 हो गया, एक आंसर ऊपर गया, 9 9 18 1 19, 9 9 18 1 19, ये भी इधर ऊपर आपका आंसर गया। अब यहाँ पर 9 और 1 10 हो गए, तो ये आपका हो गया आपका 10,998 हो गया, 10,998 हो गए। समझ में आ रहा होगा आपको? अब हम करेंगे पांचवा सवाल। तो इसमें कह रखा है रमेश, सवाल आपके सामने देख रखा है कि रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2,850 रुपये जमा कराए तथा फरवरी माह में 3,750 रुपये जमा कराए। बताए उसने 2 माह में कुल कितने रुपए जमा कराए? तो उसने जनवरी माह में तो कराए थे, जनवरी माह में तो कराए थे जनवरी में तो कराए थे 2,850 रुपये, 2,850 रुपये। फरवरी में कराए थे 3,750 रुपये, 3,750 रुपये।
अब इनको आपको जोड़ना है। तो ये कुल रुपये, कुल रुपये की यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो यहाँ पर आपका जीरो आ जाएगा। 5 5 10, 10 का जीरो, एक ऊपर आ चल गया। 6 1 7, 1 और 8 9 के 9 6 15 हो गए। ये आपका 15 हो गए, 15 हो गए, 15 का 5 और ये आपका हो गए 1 1 और 2 3 3 6। यानी कि उसने रमेश ने कुल 6,500 रुपये जमा करवाए। ये अपना छठा सवाल भी कंप्लीट है। अब अपन आपको समझ में आ गया, इसमें तो आपको जोड़ करनी है पांचवें सवाल में। अब अपन देखते हैं छठा सवाल। पांचवें सवाल अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन देखते हैं छठा सवाल। आपको समझ में आ जाएगा, पूरी प्रश्नावली समझाने का प्रयास करेंगे। छठा सवाल कह रहा है कि अंशु ने एक साइकिल 2,999 रुपए में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल 2,650 रुपए में खरीदी। बताया अंशु ने रुचि से कितने रुपए में साइकिल खरीदी है। तो इसमें बाकी करनी है। अंशु ने साइकिल खरीदी है, अंशु ने साइकिल खरीदी। अंशु ने साइकिल खरीदी है 2,999 रुपये, 2,000 ये 999 रुपये में। और फिर इसने किसने खरीदी है, और रुचि ने खरीदी है साइकिल 2,650 रुपये में। ये 2,650 रुपये में खरीदी है। अब इसमें सवाल कह रखा है कि बताइए अंशु ने रुचि से कितने रुपए में अधिक में खरीदी है। अंतर निकालना, तो अंतर, इसका अंतर हो जाएगा। अंतर कितने का आ रहा है, अब देखते हैं अंतर बाकी करनी है इसको। तो यहाँ पर 9 है, नीचे 0 है, तो 9 का 9, और यहाँ पर आपका 9 नीचे 5 है, तो ये आपका 4 बाकी हो गया। कितना हो गया, ये 4 हो गया। ऊपर 9 है, नीचे 6 है, तो ये 3 रुपये, और ये आपका यहाँ पर 0, यानी कि 349 रुपये में अधिक में खरीदी। 349 रुपये में अधिक में खरीदे। पीले साथ अब ये बाकी के सवाल हम कल देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, प्रश्नावली अपने चल रहा है दो, जिसमें हम 6 क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं। 7वां क्वेश्चन पढ़ना है, जिसमें लिख रखा है कि दो संख्याओं का योगफल 7,678 है। यदि एक संख्या 4,613 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो इसमें आपको बाकी करनी है। तो दो संख्याओं का योगफल क्वेश्चन है 7वां। दो संख्याओं का योगफल
दो संख्याओं का योगफल होगा अपने पास 7678। 7678 होगा। पहली संख्या है इसमें 7278। पहली संख्या आपकी होगी 4713। 4713। तो दूसरी संख्या होगी अब अपन को इसको बाकी निकालना है। तो ये आपका बाकी होगा यहाँ पर। तो 8 में से 3 निकाल ले तो यहाँ पर आपका 5 बच गया। 7 में से आपको 1 निकाला तो यहाँ पर आपका 6 बच गया। और 6 में से 6 गया तो 0। और 7 में से आपका 4 निकाला तो आपका यहाँ पर 3 होगा। तो इसमें दूसरी संख्या की 3065 होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं कि अपना 7वां क्वेश्चन हो चुका है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं कि मोहन के पास 10,000 रुपए है। उसने 4,500 रुपए के गेहूं खरीदे और 1,600 रुपए के चावल खरीदे। बताओ मोहन के पास कितने रुपए शेष है? तो 8वां क्वेश्चन है मोहन के पास ₹10,000 कितने हैं? 10,000 रुपये है। तो मोहन के पास 10,000 रुपये 8वां क्वेश्चन है। तो गेहूं खरीदे तो उसने खरीदे हम 10,000 रुपये मोहन के पास है। तो आप देख सकते हैं 4,500 रुपये की गेहूं खरीदे। 4,500 रुपये के गेहूं खरीदे और 4,500 की गेहूं खरीदते हैं। 1,600 रुपये के चावल, 1,600 रुपये के चावल खरीदे। तो इनकी जोड़ होगी 0 0 6 5 11। 1 हासिल का आ गया ऊपर 1 4 5 5 1 6। 6,100 रुपये का कुल सामान खरीदा। कुल सामान खरीदा। अब मोहन के पास अब मोहन के पास 10,000 रुपये यहाँ लेते हैं। मोहन के 10,000 रुपये मोहन के पास है। अब 6,100 का सामान खरीद लिया। 6,100 रुपये का सामान खरीदा। तो 0 0 अब एक बार दिया तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। तो
तो मोहन के पास 3,900 रुपये शेष है। 3,900 रुपये शेष, तो इसका आंसर आएगा 3,900 रुपये शेष मोहन के पास रहेगा। इसी तरह से अब करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। पहले उनके पास 10,000 रुपये थे तो 4,500 रुपये गेहूं खरीदते, 1,600 रुपये की चावल देते, उधर टोटल देगा 6,100 रुपये का कुछ सामान खरीदा। 10,000 रुपये से 6,200 रुपये बाकी निकाल के 3,900 रुपये उनके पास अब शेष रहे। अब और 9वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बागवास पंचायत के कुल 8,970 बच्चों को पोलियो पिलाई गई। पहले चरण में 2,780 बच्चों को, दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में बच्चों को कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई? पहले चरण में बच्चों की दवा, पहले चरण में बच्चों को दवा कितनी पिलाई है? पहले चरण में बच्चों को पिलाई है 2,780 पिलाई। दूसरे चरण में पिलाई बच्चों को 2,925 दोनों चरणों में कुल बच्चे यानी कि इसकी जोड़ हो जाएगी। तो ये 5 हो गया, 8 की 2 10, ये भी 17 हो गया, 17 का 4 4 1 के 5। अब दोनों चरणों में 5,705 मिले हैं, तो कुल अब तीनों चरणों की कुल दवा पिलाई कुल बच्चों को दवाई पिलाई, कुल बच्चों को दवाई पिलाई गई है 8,970 बच्चों को दवा पिलाई। तो अब दोनों चरणों में कुल बच्चों की कुल बच्चों को दवा पिलाई गई है, दोनों चरणों में पिलाई गई है 5,405। तीसरे चरण में बच्चों की संख्या अब तीसरे चरण में पिलाई गई, तो अब इनको जोड़ना, देखो इनको जोड़ना नहीं, बाकी निकालनी है। ये अपन हो गया, दोनों चरणों की हो गई है, कुल पिलाई गई है, तो अब बाकी निकालनी। तो ये आपका 1 हो गया, और ये आपका 7 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। यानी कि तीसरे चरण में बच्चों की संख्या होगी 3,271 है।
तो ये आपका 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट है। ये प्रश्नावली 2 9वां क्वेश्चन चल रहा है। पहले चरण में बच्चों की संख्या, बच्चों को दवाई पिलाई 2780, दूसरे चरण में 2925, दोनों चरणों में कुल 5705 मिले और कुल बच्चों की दवाई पिलाएगी 8977, दोनों चरण में 5705। अब तीसरे चरण की दवा होगी 3271। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया।